हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस ऑफ स्किल में। अकाउंटिंग के आज की इस सीरीज में हमारा जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा इन्वेंट्री पे बेस्ड रहेगा। इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक। आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं ये उन बिजनेसमैन के लिए लेके आए हैं जो गोडाउन्स यूज करते हैं, यानी कि जो अपने स्टॉक को सबसे पहले गोडाउन्स में मेंटेन करते हैं, यानी कि स्टोर करते हैं और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या ये वो सेल और परचेज करते हैं। और दूसरा हम उन बिजनेसमैन के लिए ये टॉपिक लेके आए हैं जो लोग एक्सपायरी डेट का यूज करते हैं, यानी कि ऐसे आइटम जिनमें एक्सपायरी डेट आती है और यानी कि एक्सपायरी बैचेज का यूज करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल है, फूड आइटम्स है, यानी कि ग्रोसरी आइटम्स है। इस तरीके के बिजनेस में आप कैसे एक्सपायरी बैच का अप्लाई करेंगे या एक्सपायरी डेट को ट्रैक करेंगे, ये सारा का सारा इस वीडियो के अंदर होगा। पहले हम थ्योरी में थोड़ा बहुत समझेंगे और थ्योरी में करने के बाद फिर हम प्रैक्टिकली इसको करके दिखाएंगे टैली प्राइम पे कि आपने कैसे मेंटेन करना है। जिससे होगा कि आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट देखने को मिलेगी। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा बैच कब एक्सपायर होने वाला है या कौन सा बैच कब एक्सपायर हो चुका है। इसी के बेस पे आप एक्सपायर्ड बैचेज को एनालाइज भी कर सकते हैं, यानी कि उनकी एजिंग भी कर सकते हैं। एजिंग का मतलब है आप चेक कर सकते हैं कि ये रिटर्न होने वाला स्टॉक है या नहीं है। तो पहले हम समझते हैं इसमें कि आपके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना कंपलसरी क्यों है। इन्वेंट्री मैनेज सबसे मेन पार्ट हमारा इन्वेंट्री होता है, कि स्टॉक होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे बिजनेस में होता है वो हमारा स्टॉक होता है। तो स्टॉक को अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे तो रिपोर्ट्स में दिक्कत आएगी, रिपोर्ट्स में दिक्कत आएगी फिर तो आपका फाइनल रिपोर्ट्स में दिक्कत होंगी ही होंगी। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि आप सिस्टम वाइज अपने स्टॉक को मेंटेन करें। स्टॉक मेंटेन करने से आपको अपने हर चीज की प्रॉपर रिपोर्ट्स मिलेगी, जिसमें स्टॉक की शॉर्टेज आपको पता चल जाएगा, एक्सेस इन्वेंट्री कौन सा है आपके पास, कौन सा स्टॉक ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा है वो पता चल जाएगा। अगर ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक्सपायरी डेट का यूज आप कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके के प्रोडक्ट आप सेल परचेज कर रहे हैं, तो वहां पे आप एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को भी, जैसे मैंने बोला, एजिंग आप कर सकते हैं। ठीक है। रॉन्ग स्टॉक रिकॉर्ड्स अगर आपने किए हुए हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं कि मैंने अपने ऑफिस के लिए कोई असेट खरीदी, वो लोग उस असेट को भी स्टॉक आइटम बना के उसमें एंट्री कर देते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन नहीं किया होगा तो वो डिटेल्स आपको रॉन्ग दिखाएगा। जैसे मैंने अपने अपने ऑफिस के लिए मैंने एक कंप्यूटर खरीदा और कंप्यूटर का मैंने स्टॉक बना दिया, तो मेरा स्टॉक में दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो इन्हीं चीज़ों को चेक करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट मैंने बोला कि आज हम इसमें गोडाउन्स को लेके आएंगे। गोडाउन्स का मतलब है कि एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे आप अपने स्टॉक को स्टोर कर रहे हो। तो अगर आपका, जैसे आप होल सेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो आप क्या करते हैं, आप बल्क में खरीदते हैं। अब एक रिटेल बिजनेसमैन क्या करता है, रिटेल वाला तो जितना उसको दुकान में जरूरत है उतना ही खरीद के रख देता है और जितना जितना वो खत्म होते रहेगा वो परचेज करते रहेंगे। बट एक होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, बल्क में खरीदते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो उनके लिए एक ऐसी लोकेशन वो लोग मेंटेन करते हैं कि आपका स्टॉक स्टॉक को वहाँ पे स्टोर करते हैं, इसको आप स्टोर भी बोलते हैं, और वो स्टोर ही आपका क्या कहलाता है, गोडाउन कहलाता है। तो अगर आपने कहीं पे गोडाउन लिया है या कोई लोकेशन ऐसी ली है जहाँ पे आप अपने स्टॉक को स्टोर कर रहे हैं, तो टैली के अंदर भी गोडाउन वाइज आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। जिससे होगा क्या, आपको हर गोडाउन वाइज डिटेल पता होगी। कैसे, जैसे मैंने बोला कि मेरा बिजनेस हल्द्वानी में है, उत्तराखंड में है, और मैंने एक मेन लोकेशन बना दी है हल्द्वानी में। अब हल्द्वानी से के अलावा मेरा जो बिजनेस है वो नैनीताल में भी है, वो अल्मोड़ा में भी है। तो लोकल में इस तरीके से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो एक लोकेशन मेरे गोडाउन की नैनीताल आ जाएगी, एक लोकेशन मेरे गोडाउन की अल्मोड़ा आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगी, मेन लोकेशन से स्टॉक को ट्रांसफर करूंगी। अब मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं पहले नैनीताल के लिए परचेज करके ला रही हूँ या अल्मोड़ा के लिए परचेज, मैं बल्क में परचेज करूंगी और हल्द्वानी लोकेशन पे उसको स्टोर करूंगी और हल्द्वानी लोकेशन से मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगी। और ये जो प्रोसेस आप मैनुअली कर रहे हैं, यानी कि आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, वही सेम चीज आप टैली के अंदर भी कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि पहले मेन लोकेशन में कितना स्टॉक आया और फिर यहाँ से कितना स्टॉक अदर गोडाउन्स में आपका
ट्रांसफर हुआ, यानी कि नैनीताल आपने कितना किया है और अल्मोड़ा आपने कितना किया, इसलिए आप गोडाउन वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि एक ही गोडाउन को नहीं, आप यहाँ पे मल्टीपल गोडाउन्स का यूज कर सकते हैं। मल्टीपल गोडाउन्स का यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, टैली के अंदर गोडाउन वाले फीचर्स को एक्टिवेट करना होगा और वहाँ पे जो जो गोडाउन्स आपको चाहिए उन गोडाउन्स को आप क्रिएट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे दिया कि मेरे जो गोडाउन्स हैं वो बहुत सारे गोडाउन्स हैं, इसमें से एक मेरा मेन गोडाउन है वेयर हाउस, उसको मैंने नाम दिया वेयर हाउस का। और उसके अलावा मैंने गोडाउन 1, गोडाउन 2, गोडाउन 3 कुछ भी मैं नेम दे सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे प्रॉपर क्या करना होगा, टैली के अंदर सबसे पहले मुझे गोडाउन वाले फीचर्स को एक्टिवेट करना है। जिन जिन फीचर्स को मुझे अप्लाई करना है उनको अप्लाई कर देना है। जैसे इसी के साथ मुझे क्या करना है कि जो मेरा स्टॉक है, तो स्टॉक है तो मुझे बैच वाइज का भी यूज करना है। बैच वाइज डिटेल का यूज वहां पे होता है जहां पे हमें एक्सपायरी डेट को फिक्स करना होता है। अब देखिए जितने भी ग्रोसरी आइटम आपके होंगे या फार्मास्यूटिकल, अगर आप एरिया पे आप जो काम कर रहे हैं या बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं फार्मा का, तो वहां पे आपको बैच वाइज का यूज करना ही करना होता है, क्योंकि बैच वाइज ही आपको बताता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है। तो इनको चेक करने के लिए मुझे बैच वाइज को भी एप्लीकेबल करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को बैच वाइज यानी कि एक्सपायरी डेट की जरूरत नहीं है। अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बिजनेस है तो मैं कभी भी बैच वाइज का एप्लीकेबल नहीं करूंगी। तो यहाँ पे हमने दो पार्ट सीखने आज, एक तो गोडाउन को कैसे मेंटेन करना है और दूसरा हमने एक्सपायरी डेट को कैसे मेंटेन करना है। तो उसके लिए हम दोनों फीचर्स को अप्लाई करेंगे। एक तो गोडाउन वाले फीचर्स को, टैली प्राइम में तो आसान हो जाता है ये सारी चीजें करना, तो गोडाउन वाले फीचर्स को अप्लाई करेंगे। और दूसरा हम बैच वाइज डिटेल से आपकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट आप दोनों फिक्स कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि कौन से बैच नंबर का कौन सा स्टॉक कब एक्सपायर हो रहा है या कब एक्सपायर हो चुका है। तो दोनों फीचर्स को आपने अप्लाई करना है। उसके बाद अगर आपके पास गोडाउन एक है तो सिंगल गोडाउन आप मेंटेन कर सकते हैं, और टैली के अंदर एक पहले से ही प्री डिफाइंड गोडाउन आपको मिलता है मेन लोकेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि मेन लोकेशन आप क्रिएट ही ना करें तो आप मेन लोकेशन को आप ले सकते हैं, वो पहले से ही प्री डिफाइन होता है। बट अगर आप चाहते हैं कि जो आपका गोडाउन है, जो मेन लोकेशन है, उसका भी आप नेम देना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो मेन लोकेशन है आप उसको क्रिएट करिए। चाहे तो उसको प्राइमरी के अंदर रख दीजिए, चाहे उसको आप मेन लोकेशन के अंदर रख दीजिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया कि मेरा मेन वेयर हाउस है और एक मेरा दिल्ली गोडाउन है, मुंबई गोडाउन है, रिटेल आउटलेट है। इस तरीके से आप लोकल में भी अपना गोडाउन बना सकते हैं। ये तो मैंने अलग 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 सिटी में क्या किया है, स्टेट में अपना गोडाउन दिखाया है। ठीक है, तो आप अपने शहर के अंदर भी या अपने स्टेट के अंदर भी अलग अलग जगह पे आप अपने गोडाउन जब मेंटेन कर रहे हैं तो सेम इसी तरीके से आप गोडाउन का क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा मेन गोडाउन होगा उसको हम क्रिएट करेंगे, और उसके बाद जितने भी गोडाउन्स हम बनाएंगे सारे गोडाउन्स उस गोडाउन के मेन गोडाउन के अंडर आएंगे। जैसे आप ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप गोडाउन को भी सेलेक्ट करेंगे। तो जब गोडाउन क्रिएट हो जाएंगे उसके बाद आपने स्टॉक बनाना है, और जब स्टॉक बनाएंगे तो वहां पे आप, अगर आपका स्टॉक बैच वाइज डिटेल का यूज कर रहा है, बैच वाइज का मतलब है अगर आप एक्सपायरी डेट का यूज दिखाना है उस बैच पे, यानी बैच नंबर आपने दिया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दिखानी है, तो जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे वहां पे आपको फीचर मिलेगा एक बैच वाइज डिटेल का, वो कहेगा मेंटेन बैचेज। तो आपने करना क्या है, उन बैचेज को यस करना है। उसमें अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट ट्रैक करनी है वो भी लेना है, एक्सपायरी डेट तो आपने लेना ही लेना है, क्योंकि आपको ये चेक करना है कि आपका स्टॉक किस बैच का स्टॉक कौन से डेट पे एक्सपायर होगा। तो जब आप गोडाउन क्रिएट करेंगे तो नेक्स्ट आपका होगा स्टॉक बनाना। जैसे मैंने यहाँ पे पैरासीटामोल लिया है, तो इस तरीके से आपका कोई भी स्टॉक आइटम हो सकता है। नेक्स्ट हम जब करेंगे, जब ये सारा क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए सारी डिटेल आपने फिल करनी है। और जब आप स्टॉक आइटम को परचेज करेंगे तो स्टॉक आइटम के परचेज करते टाइम आपको गोडाउन भी पूछेगा कि आपके कौन से गोडाउन में इसको स्टोर करना है। अगर आपका मेन लोकेशन एक ही है तो मेन लोकेशन ले लीजिए, अगर आपने क्रिएट किया है तो क्रिएट में ले लीजिए। अगर आपके मल्टीपल गोडाउन है तो आप देखिए सबसे पहले आपने स्टॉक को कहाँ स्टोर करना है, उस गोडाउन को लेंगे परचेज करते टाइम। तो हम यहाँ पे तीन गोडाउन मेंटेन करेंगे, जिसमें हम एक को मेन बनाएंगे
और एक से दो जगह उसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं परचेज पे और परचेज करेंगे कि हमने क्या परचेज किया। अब जैसे मैंने स्टॉक बनाया था यहाँ पे पैरासीटामोल, तो इसी को हम परचेज करेंगे। जब परचेज पे एंट्री करेंगे, अब जिससे भी हमने खरीदा वो पार्टी आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। अगर जीएसटी में आप एप्लीकेबल हैं तो इसके साथ ही इस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल हो जाएगी। जो भी परसेंटेज है मे बी 5% होगा, तो उस हिसाब से मेंटेन करेंगे। अभी मैं यहाँ पे जीएसटी को नहीं, आपको बैच वाइज और गोडाउन को कैसे आपने मेंटेन करना है वो बता रही हूँ। तो जब आप इसको पूरा का पूरा ले लेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लेंगे, एंटर करते ही आपको गोडाउन पूछेगा या लोकेशन लिखा आ गया, जिस लोकेशन पे आपने स्टॉक को रखना है उसका नाम लेंगे। उसके बाद वो आपका बैच नंबर पूछेगा, तो बैच नंबर डालेंगे। फिर वो क्वांटिटी पूछेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बैच नंबर आपको देना है। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछेगा, फिर वो एक्सपायरी डेट पूछेगा। उसके बाद आप क्वांटिटी डालिए, क्वांटिटी डालने के बाद आप रेट और अमाउंट खुद ले, रेट डालिए तो रेट और अमाउंट खुद ले लेगा। इस तरीके से जब हम परचेज करते हैं, यहीं पे हम गोडाउन को भी एप्लीकेबल कर देते हैं और बैच वाइज को भी। अब होगा क्या, मेरा जो स्टॉक है वो गोडाउन में भी दिखाएगा। ऐसा नहीं कि गोडाउन को और कहीं अलग दिखाएगा। गोडाउन की डिटेल अगर मैं चाहूँ तो मैं गोडाउन के अंदर देखूंगी, बट स्टॉक की अगर मुझे डिटेल देखनी है तो स्टॉक समरी के अंदर ही हम देखेंगे। और दूसरा, अगर मुझे बैच वाइज डिटेल देखनी है तो बैच वाइज डिटेल भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक मेरा कब एक्सपायर हुआ। और जब आप इसको परचेज कर लेंगे, तो परचेज करने के बाद अब मैंने क्या किया, 1000 मैंने स्ट्रिप्स क्या कर ली, डिस्प्लेन की परचेज कर ली। अब मुझे क्या करना है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर करने के लिए आपको टैली के अंदर एक वाउचर मिलता है स्टॉक जर्नल का। तो स्टॉक जर्नल हमारे दो जगह पे यूज होता है। एक तो अगर मुझे प्रोडक्शन दिखाना है तो हम स्टॉक जर्नल का यूज करते हैं। दूसरा, अगर मुझे स्टॉक को ट्रांसफर करना है, स्टॉक जर्नल के बहुत यूज होते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मुझे स्टॉक ट्रांसफर करना है तो स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए भी मुझे स्टॉक जर्नल का यूज करना होगा। और स्टॉक जर्नल का यूज में मुझे आपको एक तरफ से मिलेगा सोर्स और दूसरी तरफ मिलेगा डेस्टिनेशन। तो सोर्स जहां से आप ट्रांसफर कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं उतना देंगे। और डेस्टिनेशन का मतलब है कि आप ये कहाँ कौन सी डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं। आप इस तरीके से स्टॉक को ट्रांसफर कर सकते हैं गोडाउन वाइज। अब होगा क्या, इधर मेरा कोई और गोडाउन है, इधर मेरा कोई और गोडाउन है, तो मेरा स्टॉक तो मेरा ही है, टोटल स्टॉक तो दिखाएगा मेरा ही, बट वो क्या करेगा, गोडाउन टू गोडाउन स्टॉक को ट्रांसफर कर देगा। अब अगर गोडाउन नेक्स्ट गोडाउन से सेल हो रही है तो मैं वहां से दिखाऊंगी, अगर मेरे मेन गोडाउन से सेल हो रही है तो मैं वहां से दिखाऊंगी। इससे होगा क्या, इससे आपकी इन्वेंट्री गोडाउन वाइज भी मेंटेन होगी, या आपको ये पता चलेगा कि किस गोडाउन को मैंने कितना स्टॉक ट्रांसफर कर दिया। तो इसके लिए हम गोडाउन को मेंटेन करते हैं और स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए आप हमेशा स्टॉक जर्नल का यूज करेंगे। तो जब आप इसका यूज कर लेंगे, फिर आप बैच वाइज रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि कौन सा स्टॉक आपका कब एक्सपायर हुआ और कब एक्सपायर, कितने दिन हो चुके हैं, ये सब एजिंग ऑप्शन आपका एक आता है डिस्प्ले के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर। और दूसरा, आप गोडाउन वाइज भी अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। और स्टॉक समरी में वो दिखाएगा ही दिखाएगा। स्टॉक समरी में गोडाउन कभी आपका शो नहीं करेगा। अगर आपने गोडाउन वाइज जाना है तो आप गोडाउन वाइज चेक करेंगे। तो ये रियल बिजनेस का जो मैंने एक तरीके से मैंने एक ट्रांजेक्शन दिया था पैरासीटामोल का, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें आप परचेज भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, गोडाउन भी मेंटेन कर रहे हैं और बैच वाइज का यूज भी कर रहे हैं। तो ये था थ्योरी पार्ट। अब देखते हैं इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। हुई है तो गेटवे ऑफ टैली पे आप आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम सबसे पहले गोडाउन क्रिएट करेंगे और गोडाउन क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट ऑप्शंस पे जाना है। तो इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर आपको एक फीचर्स मिलेगा गोडाउन का, यहाँ पे आके आप गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो आपने बनाए उनको ऑल्टर करना है या आप नया क्रिएट कर रहे हो, तो हम न्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो हम न्यू क्रिएशन पे जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक गोडाउन बनाना है जो मेरा मेन गोडाउन है। आप इसको मेन के अंदर भी ले सकते हैं और प्राइमरी के अंदर भी ले सकते हैं। फिर मैंने बोला कि मेरा जो दूसरा गोडाउन है वो किसी और लोकेशन पे, मैंने लोकेशन का नाम दिया, बट इसको प्राइमरी के अंदर नहीं रखेंगे, जो मेरा मेन लोकेशन था इसको उसके अंदर रखेंगे।
ऐसे अगर जितने भी आपके गोडाउन है आप ऐसे बना सकते हो। मैंने दूसरा दिया कि एक और लोकेशन मेरी है और ये मेरा भी हल्द्वानी के अंदर आएगा जो मेरी मेन लोकेशन है। जब आप ऐसे गोडाउन क्रिएट कर लेंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप परचेज करें, परचेज करने पे आपने गोडाउन हल्द्वानी लेना है, यानी कि जब भी मेरा स्टॉक आएगा वो सबसे मेरे मेन गोडाउन में आएगा, इसीलिए उसको मैंने मेन ब्रांच माना है। और उसके बाद हम स्टॉक को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और उसके बाद जब भी आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, दूसरा मैंने बोला था बैच वाइज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बैच वाइज अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे F11 की प्रेस करना है और F11 की प्रेस करने के बाद आपको इन्वेंट्री के अंदर दो फीचर्स आपको अप्लाई करने होते हैं। एक तो इनेबल बैचेज, इससे आपका बैच नंबर आएगा, और दूसरा मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज। ये जब दो आप एक्टिवेट कर देते हैं तो जिस भी स्टॉक को आप क्रिएट करोगे वहां पे ये बैचेज को अप्लाई करने के लिए बोलेगा और वहां पे आपने अप्लाई करना है। और जिनमें आपकी एक्सपायरी डेट का यूज नहीं होना है इसको आपको नो कर देना है। तो जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, देखिए जब हम क्रिएट पे आ रहे हैं, अब हम सीधे स्टॉक आइटम पे आएंगे। यहाँ पे जब भी हम क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने वहाँ उसमें थ्योरी में आपको बोला था कि मेरा जो स्टॉक है वो पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल बनाने के लिए मुझे क्या करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। मैंने बोला यहाँ पे 500 mg की है, पैरासीटामोल लिया और यहाँ पे मैंने दे दिया 500 mg। एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूनिट आएगा, अंडर आएगा। अंडर आने के बाद आप यूनिट को क्रिएट कर लीजिएगा। तो क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, स्ट्रिप्स लिया और अगर जीएसटी है तो इसका यूनिट क्वांटिटी कोड ले लेंगे। यहाँ पे देखिए मेंटेन इन बैचेज करके आएगा, आपने इसको क्या कर देना है इसमें यस। और जैसे इसे यस करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछेगा, अगर आपको चाहिए तो आप इसे यस कर दीजिए। और मेनली आपका यूज होता है इसका एक्सपायरी डेट का चेक करने के लिए, तो हम इसको यस कर देंगे। बाकी जीएसटी अगर आपकी चार्ज होती है तो जीएसटी जैसे हम पिछले वीडियोस में करते हैं आप वैसे करते रहिए। इस तरीके से जो भी आप ऐसा स्टॉक बनाएंगे जिसमें आपको एक्सपायरी डेट का यूज करना है, आप वहाँ पे बैचेज को यस करेंगे। और उसके बाद देखिए जब हम परचेज पे आएंगे, अब पहला हमारा ट्रांजेक्शन है परचेज का। अब किससे परचेज किया, हम यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमने खरीदा। मैंने यहाँ पे दिया कि मैंने ये एबी फार्मा से खरीदा है और ये मेरा क्या है, क्रेडिटर है। तो आपने क्या ले लिया, यहाँ पे क्रेडिटर ले लिया और इसको हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे और चीज से एक सिंपल परचेज का लेजर हम बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम यहाँ पे अभी फिलहाल हम जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे, तो आपने इसको एप्लीकेबल कर देना है। यहाँ पे आएंगे, अब आप देखिए पैरासीटामोल जैसे ही मैं लूंगी तो ये गोडाउन पूछेगा। तो गोडाउन का मतलब है कि आपकी मेन लोकेशन में मेरा सामान आएगा। तो मैंने यहाँ पे मेन लोकेशन अपना जो दिया था उसको लूंगी। फिर ये पूछेगा मैन्युफैक्चरिंग डेट, और मैन्युफैक्चरिंग डेट से पहले पूछेगा बैच नंबर। तो जैसे मैं न्यू नंबर पे क्लिक करूंगी तो जो भी इसका बैच नंबर है मैंने यहाँ पे डाल देना है। फिर ये क्वांटिटी पूछेगा, मैंने बोला 1000 स्ट्रिप मैंने मंगाई है और 50 पर स्ट्रिप मैंने इसको बाई किया हुआ है। जैसे एंटर करेंगे अब ये मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछेगा। यहाँ पे आप जो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपने फिक्स करना है कि आपकी एक्सपायरी डेट कब की है। तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि मेरी एक्सपायरी डेट जो स्टॉक है मेरा पैरासीटामोल का, ये 1 अक्टूबर के बाद क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे देखिए गोडाउन्स को भी अप्लाई कर लिया और बैच वाइज डिटेल को भी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। जब आप इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद आप देखेंगे रिपोर्ट्स को। अब स्टॉक समरी जब चेक करेंगे तो स्टॉक समरी आपको क्या दिखाएगा, पैरासीटामोल दिखाएगा और पैरासीटामोल के अंदर खाली परचेज दिखाएगा, गोडाउन वाइज कहीं पे भी डिटेल नहीं दिखाएगा। क्योंकि स्टॉक समरी का मतलब है उसको केवल स्टॉक से लेना देना होता है कि आपने कितना इनवर्ड सप्लाई दी है, कितना आउटवर्ड सप्लाई है और कितना आपकी क्लोजिंग है। तो यहाँ पे आपको गोडाउन कहीं नजर नहीं आएगा और आपको चेक करना है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे और इन्वेंट्री बुक के अंदर जाएंगे और यहाँ पे बैच में जाएंगे। तो यहाँ पे बैच नंबर को चेक करेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा दिखा देगा कि आपका ये एबी फार्मा से खरीदा है, एक्सपायरी डेट उसकी 1 अक्टूबर की है और इतना स्ट्रिप्स बचा हुआ है। और इसी तरीके से आप उसी के नीचे देखिए आपको गोडाउन वाला फीचर्स भी मिलेगा। जब आप गोडाउन पे आएंगे,
अब आप चेक कर सकते हैं कि कौन से गोडाउन में कितना है। अभी देखिए अल्मोड़ा में हमारा बिल्कुल कोई स्टॉक नहीं है। जो दूसरा मैंने नैनीताल बनाया था वहाँ पे भी कोई स्टॉक नहीं है, बट मेरा जितना भी स्टॉक है वो हल्द्वानी के अंदर है। तो मेरा मेन लोकेशन है हल्द्वानी। अभी यहाँ पे दिखाएगा आपको 1000 स्ट्रिप दिखाएगा पैरासीटामोल की। अब मैं एक और ट्रांजेक्शन आपको करके दिखाती हूँ कि अब माना आपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को ट्रांसफर करना है, तो उसको आप कैसे करोगे। जैसे मैंने बोला कि स्टॉक ट्रांसफर के लिए आपको स्टॉक जर्नल का यूज करना होता है, तो स्टॉक जर्नल का यूज करने के लिए भी आपको वाउचर्स पे ही आना है। और वाउचर्स पे आएंगे और यहाँ पे आप F10 प्रेस करेंगे और यहाँ से आप स्टॉक जर्नल यानी कि या तो आप ऑल्ट F7 की प्रेस कर लीजिए या F10 से आप स्टॉक जर्नल को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है उसका सोर्स और सेकेंड आता है इसमें डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब है कि जो आप स्टॉक आप भेज रहे हो उसका सोर्स गोडाउन क्या है, तो हमारा सोर्स मेन लोकेशन होता है। डेस्टिनेशन का मतलब है कि आपने ये भेजना कहाँ है। अब यहाँ पे हम वो डिटेल फिल करेंगे जो हमने अपनी डेस्टिनेशन पे भेजनी है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिया पैरासीटामोल, तो ये गोडाउन पूछेगा यानी कि सोर्स पूछेगा। तो सोर्स देखिए हल्द्वानी दिखा रहा है और 1000 स्ट्रिप्स दिखा रहा है। और यहाँ पे आते ही बैच नंबर दिखाएगा। अब ये आपसे पूछेगा कि कितना आपने ट्रांसफर करना है। मैंने बोला यहाँ पे मुझे 200 ट्रांसफर करना है, एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। और जब आप इस साइड आएंगे, अब ये डेस्टिनेशन पे भेजना है सेम आपका क्या आइटम। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपने गोडाउन लिया और अब मुझे माना नैनीताल में भेजना है, तो मैं यहाँ पे नैनीताल सेलेक्ट करूंगी। अब देखिए यहाँ पे न्यू नंबर पूछा है क्योंकि गोडाउन में स्टॉक है नहीं, तो वो बैच को ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो आप न्यू नंबर लेंगे और न्यू नंबर लेने के बाद आप जो बैच नंबर आपने वहां डाला था उसी को सेम फिल करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 100 डाला। 100 मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, अपने नैनीताल गोडाउन में। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। एक्सपायरी डेट इसमें भी हम फिक्स कर देते हैं। टैली ERP9 में ये खुद ही लेता है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा दोबारा से डालना पड़ेगा। फिर हम इसी पैरासीटामोल को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, दूसरा गोडाउन ले लेंगे अल्मोड़ा का। यहाँ पे आएंगे, न्यू नंबर सेम नंबर डालेंगे क्योंकि बैच नंबर आपने चेंज नहीं करना है। 200 में से 100 हमने वहाँ ट्रांसफर किए थे, 100 हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। और इसकी एक्सपायरी डेट भी हम वही डालेंगे जो इसकी स्टॉक की एक्सपायरी है। अब ये मेरा जो गोडाउन है, मेरा हल्द्वानी गोडाउन से यानी कि मेन लोकेशन से मेरा स्टॉक ट्रांसफर हो चुका है 100 पीस हर जगह। अब आप चेक करिए दोबारा से, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आइए, इन्वेंट्री बुक्स पे आइए और गोडाउन पे जाएंगे। तो गोडाउन में अब आप हल्द्वानी पे क्लिक करेंगे तो हल्द्वानी के अंदर दोनों गोडाउन को दिखाएगा, क्योंकि मैंने अंडर किसके लिया था, मेन लोकेशन के अंदर लिया था। तो मेन लोकेशन के अंदर दो ब्रांच है गोडाउन की, एक है नैनीताल में, एक है अल्मोड़ा में। और खुद उस ब्रांच का, उस मेन लोकेशन का भी आपको स्टॉक दिखाएगा। वो कह रहा है कि पूरा 1000 आपके पास स्टॉक है, जिसमें से 800 हल्द्वानी गोडाउन में और 100 नैनीताल में और 100 अल्मोड़ा में। तो इस तरीके से आपकी ये गोडाउन वाइज भी आपके इन्वेंट्री को क्या करता है, मेंटेन करता है। लेकिन जब आप स्टॉक समरी चेक करेंगे, स्टॉक समरी में सेम वही दिखाएगा जो पहले था, यहाँ पे चेंज नहीं करेगा। जो केवल स्टॉक जर्नल के थ्रू स्टॉक को ट्रांसफर दिखाएगा और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है उतना ही दिखाएगा, क्योंकि मेरे ही गोडाउन है और स्टॉक मेरे ही गोडाउन में गया। अब देखिए जो बैच वाइज का मैंने यूज किया था उसको हम एंट्री करते हैं और अब मैं सेल कर रही हूँ। तो मेरे पास कस्टमर आता है और इस को वो क्या करता है, मुझसे पैरासीटामोल खरीदता है। तो जैसे मैं इसको सेल करूंगी तो यहाँ पे देखिए एक सेल्स का लेजर्स बना लेते हैं अंडर सेल्स अकाउंट के। अब देखिए हम इस आइटम को सेल कर रहे हैं, तो ये पैरासीटामोल 1000 ही दिखाएगा पूरा का पूरा। ये वो नहीं दिखाएगा कि आपका 100 नैनीताल में है, 100 अल्मोड़ा में है। आपका टोटल स्टॉक दिखाएगा और एंटर करते ही यहाँ पे गोडाउन दिखाएगा। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से गोडाउन से सेल कर रहे हो आप, अल्मोड़ा से कर रहे हो या नैनीताल से कर रहे हो या मेन से कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं हल्द्वानी से कर रही हूँ। तो ये बैच नंबर दिखाएगा, उसकी एक्सपायरी डेट दिखाएगा और इस गोडाउन का क्लोजिंग बैलेंस दिखाएगा। और मैंने सेल कर दिया, इस 800 में से मैंने 200 क्या कर दिया, सेल।
और मैंने यहाँ पे डाल दिया 70 रुपीज पर के हिसाब से मैंने इसको क्या कर दी, सेल कर दी। तो ये आराम से सेल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम जीएसटी को हटा देते हैं क्योंकि अभी जीएसटी हम एप्लीकेबल नहीं कर रहे। जब आप इसको सेव करोगे तो सेव करने के बाद आप चेक करोगे कि आपकी जो सेल है, अब आप चेक करिए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाइए, ठीक है, इन्वेंट्री बुक पे जाइए और गोडाउन्स पे जाइए। तो हल्द्वानी गोडाउन में जाके पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब आपका वहाँ पे 100 ही दिखाएगा और यहाँ पे 600 दिखाना स्टार्ट कर देगा और टोटल स्टॉक आपका 800 कर देगा क्योंकि हम सेल कर चुके हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो गुड्स है वो एक्सपायर हुआ कि नहीं हुआ, वो जब आप सेल कर रहे हो। अब आप देखिए, जब मैं सेल कर रही हूँ, अभी मैंने 1 अप्रैल को ही खरीदा था और 1 अप्रैल को ही मैं क्या कर रही हूँ, उसको सेल कर रही हूँ। और मेरे पास एक और सेल आई, बट ये जो सेल आई है वो मैं जो सेल कर रही हूँ वो कब कर रही हूँ, 2 अक्टूबर को। मेरी जो सेल है वो 2 अक्टूबर को। तो जैसे मैं इसको सेल करूंगी तो देखिए, जैसे मैंने पैरासीटामोल लिया, गोडाउन में स्टॉक दिखाएगा, 600 वहां दिखाएगा, 100 वहां दिखाएगा और 100 यहाँ दिखाएगा। और जैसे मैं यहाँ से एंटर करूंगी, बट वहां पे जो अभी तक मेरे को बैच नंबर दिखा रहा था और उसकी एक्सपायरी डेट दिखा रहा था, वो दिखाना बंद कर देगा और उसकी जगह लिखा आ जाएगा न्यू नंबर। न्यू नंबर का मतलब आप समझ जाइए कि आपका जितना भी स्टॉक है वो पूरा का पूरा एक्सपायर हो चुका है, अब आप इसको सेल नहीं कर सकते। जबकि मेरे पास स्टॉक है, देखिए, मैं न्यू नंबर करती हूँ और कोई भी रैंडमली 1 2 3 4 डाल देती हूँ जो मैंने पहले डाला था। और यहाँ पे जैसे मैं यूनिट डालूंगी, ये आपको मैसेज देगा निगेटिव स्टॉक, यानी कि आप जो सेल कर रहे हो वो स्टॉक आपके पास नहीं है। इससे मुझे पता चल जाता है कि आपका जितना भी स्टॉक है इस वाले बैच का, वो सारा का सारा क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। इस तरीके से आप इन्वेंट्री